दोस्तों, पिछली कहानी तो याद है ना, काली चुड़ैलों का गांव। ये कहानी भी उसी गांव की है। अरे श्यामलीपुर गांव की नहीं, हमारी नीलू के गांव की। नीलू के गांव का नाम पिछली कहानी में बताना भूल गए थे। फिर क्या हुआ, अभी बता देते हैं। चंदनपुर गांव। अब नीलू का घर तो सबको पता ही है। इसी के पड़ोस में रहती थी इस कहानी की मेन कैरेक्टर रेशमा। रेशमा के पिता का गोलगप्पे का ठेला था। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे 10 के 4 गोलगप्पे, गोलगप्पे वाला। गोलगप्पे का काम करके पिता ज़्यादा क्या कमा लेते, बस गुजारा चल पाता था। रेशमा थी आधुनिक लड़की, जिसे खरीदारी का बड़ा शौक था। खरीदारी भी करनी है तो ऑनलाइन। एक तो वहाँ ऑफ़र अच्छे अच्छे मिलते हैं, फिर मोहल्ले में रौब कि हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ सामान आता ही रहता है। फिर सारे दिन नेट पर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर प्रोडक्ट पसंद करो, सारा दिन टाइम पास। फिर सामान मंगवाओ, पसंद ना आने पर सामान वापस कर दो। कपड़े, मेकअप का सामान, सैंडल, ज्वेलरी, जो कुछ चाहिए होता वो सब मंगवाती थी। पता है, कभी कभार जब रेशमा को शादी वगैरह में जाना होता तो वहाँ से सामान मंगवा लेती और शादी अटेंड करती, फिर सामान वापस। रेशमा की माँ भी परेशान होकर रेशमा से कहती है, रेशमा, ये सब क्या करती रहती हो? ठीक बात नहीं है ये। माँ, इसमें तुम्हारा चाह क्या रहा है? बाबा को बोलो ज्यादा कमाए। क्या 10 के 4 गोलगप्पे बेचकर मेरे शौक पूरे हो सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए जैसा करती हूँ करने दो, और अब तो चुप ही रहो जब तक कि बाबा ज्यादा न कमा ले। रेशमा के घर जो भी डिलीवरी बॉय आता तो नीलू सभी डिलीवरी बॉय को देखती थी आते जाते। कितना सामान मंगवाती है ये, आमदनी भी नहीं है इतनी, कहाँ से करती होगी इतना खर्चा? क्यों ना रेशमा के घर चलकर पूछा जाए। रेशमा, ओ रेशमा, घर में ही हो या कहीं चली गई हो? घर में ही हूँ। कहो नीलू, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं, आज दूध खत्म हो गया था, चाय पीने का मन है, पिलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बात पूछनी थी, तुम आए दिन इतना सामान मंगवाती हो, पैसे कहाँ से लाती हो? अरे तुमसे क्या छुपाना, हम तो बचपन की सहेलियां हैं ना। बात दरअसल ये है कि मेरे सपने में एक परी आती है, मैं उससे जो भी मांगती हूँ वो मुझे देती है। बड़ी खूबसूरत परी से मिलती हूँ मैं हर रोज। अच्छा, तो मुझे भी मिलवाओगी अपनी परी से? इसके बारे में तो परी से पूछना पड़ेगा कि वो मिलना भी चाहती है या नहीं। ये बात परियों की रानी सुन लेती है। कोई मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है कि रेशमा खुद तो गलत काम करती है, फिर झूठ बोलती है, हमारा नाम लेकर सबक सिखाना पड़ेगा। परी नीलू को सारी बात बताती है कि रेशमा किस तरह परियों के नाम पर झूठ बोलती है। नीलू, तुम और रेशमा पक्की सहेलियां हो ना, तो रेशमा को सबक सिखाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या करना होगा? ये कुछ सामान है, तुम रेशमा के पास जाकर कहो, ये सामान मुझे एक चुड़ैल ने दिया है, मेरे सपने में आई थी चुड़ैल। नीलू परी का कहा मान रेशमा को यही कहती है। अच्छा, सपने में परी की बात तो मैंने झूठ कही थी, पर नीलू के सपने में तो सच में ही चुड़ैल सामान दे रही है। काश मुझे भी मिल जाए वो चुड़ैल। रेशमा की कहती ही चुड़ैल आ जाती है। तुमने याद किया मुझे रेशमा? हाँ हाँ, तुम जैसे उपहार नीलू को देती हो मुझे भी दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या चाहिए। रुको, अभी लिस्ट बनाती हूँ। रेशमा लंबी लिस्ट बना देती है और कहती है, ज्यादा नहीं, जूते, चप्पल, कपड़े, गहने, पैसे, समोसे, एलईडी, फ्रिज, टीवी। अरे बस बस, तुम तो लालच करने लगी। अरे रेशमा, तुम्हारी लिस्ट देखकर तो मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, लेकिन हर रोज एक ही सामान मिलेगा। ठीक है। चुड़ैल रेशमा को उपहार देकर चली जाती है। और एक हफ्ते बाद आज पिज्जा खाया जाए। चुड़ैल को बुलाती हूँ, वही खिलाएगी पिज्जा।
रेशमा चुड़ैल को याद करती है पर चुड़ैल आती ही नहीं। वो कई बार बुलाती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। हार कर रेशमा नीलू के घर जाती है। वहाँ का नज़ारा देख वो चौंक जाती है। ये क्या, नीलू तो ज़मीन पर मरी पड़ी होती है। ये क्या, तुम तो बुरी चुड़ैल हो, तुमने नीलू को मार दिया। मेरी प्यारी रेशमा, इतने दिन से उपहार फ्री में ले रही हो। तुमने क्या सोचा था मैं इसके बदले तुमसे कुछ नहीं लूंगी? नीलू का खून पीकर तो मेरा पेट नहीं भरा, बाकी का पेट तुम्हारा खून पीकर भरूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, गलती हो गई। तुम अपने दिए सारे तोहफे ले लो पर मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। मरना तो तुम्हें होगा ही मेरी प्यारी। माफ कर दो, कभी नहीं करूंगी ऐसा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जान छोड़ दो बस। कभी नहीं करोगी? किसी को भी नहीं दुखी करोगी और धोखा भी नहीं दोगी किसी को? ना ना, कभी नहीं। तभी नीलू खड़ी हो जाती है और चुड़ैल एक सुंदर परी बन जाती है। दोनों हंसने लग जाती हैं। ये सब क्या है? नीलू तुम नहीं मरी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने नीलू को झूठ कहा था ना कि तुम्हें तोहफे परियां देती हैं। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। तुमने गलत काम के लिए मेरे नाम का सहारा लिया। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने नीलू की मदद ली। अब ऑनलाइन सामान भी मत मंगवाना। भगवान ने जो दिया है उसी में सब्र करना सीखो। मेरे बाप की तौबा, मेरी माँ की तौबा, मेरी तौबा, कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। नीलू, तुमने रेशमा को सुधारने में मेरा बड़ा साथ दिया, इसलिए भविष्य में जब भी मेरी ज़रूरत हो परी माँ कह के पुकार लेना, मैं ज़रूर आऊँगी। तो इसी के साथ रेशमा अपनी गलतियों को मानते हुए अपनी हरकतों से सुधरती है और इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। दैट्स ऑल। और अगर कोई कमी भी लगी हो मेरी कहानी में तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उससे आने वाली वीडियोज़ में और इम्प्रूव कर सकूँ।